मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजकों का गुणनफल। अगर आज तक आपने बीजगणित नहीं सीखा है तो मेरी गारंटी है कि आप बीजगणित सीख लेंगे। इसमें सबसे शुरू करने वाला है कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अक्षरों और संख्याएं और अक्षरों का गुणनफल करना सीखना। ठीक है, उससे पहले हम बता दें जैसे अगर चिन्ह रहेगा तो चिन्ह जैसे अगर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल के आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस का गुणा अगर प्लस से होगा तो चिन्ह बदल के आपका माइनस हो जाएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस से होगा तो आपका चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। अगर प्लस का गुणा प्लस से होगा तो चिन्ह बदल के आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो है, इतना तो आप जरूर से जरूर रट ले, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। अब आते हैं हम लोग अक्षरों का गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यक्स का गुणा यक्स में करते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स यक्स का गुणनफल यक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक यक्स है और ये एक यक्स है तो यहाँ पे ये दो यक्स हो जाएगा। लेकिन दो को हम इधर नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, घात के रूप में ऊपर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यक्स पे घात दो है और यहाँ पे यक्स है, अब क्या करेंगे, यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो यक्स ही आएगा। क्या आएगा, यक्स आएगा। लेकिन यहाँ देखिए दो बार यक्स है और ये एक बार यक्स है तो कुल कितना बार यक्स हो जाएगा, तीन बार यक्स हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर मान लीजिए यक्स का पे दो है फिर गुणा हम वाई से कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यक्स का गुणा वाई से नहीं होगा, ये अलग अलग लिखा जाएगा। तो पहले यक्स है तो यक्स लिख दिए, ऊपर दो है तो दो लिख दिए और वाई है तो डायरेक्ट आप वाई लिख दीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोग गुणा करते हैं। जैसे पहले हम लोग संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 4 है और 7 है तो 4 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते हो जाएगा 28। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस छुपा है भाई, प्लस तो हम लिखते नहीं है लेकिन प्लस छुपा है और यहाँ पे माइनस है तो देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसके गिनती के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे एक यक्स एक बार है, यहाँ पे भी यक्स एक बार है तो यक्स का यक्स हो जाएगा। लेकिन यक्स कितना बार हो गया, दो बार हो गया तो दो लिख दिए। इतना बात समझ में आया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो अगर माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आगे हम लोग किस चीज़ का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे देखिए यक्स एक बार है और यहाँ पे यक्स दो बार है तो यक्स का गुणा यक्स से करेंगे तो क्या आएगा, यक्स ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दो था और यहाँ पे एक था तो दो और कितना हो गया, तीन हो गया तो तीन लिख दिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो हम लोग 21 से लिख दिए। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। देखिए प्लस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस होगा। लेकिन प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं। यहाँ पे यक्स दो बार है, यहाँ पे यक्स एक बार है तो यक्स कितना बार हो गया, तीन बार हो गया। भाई दो बार यक्स यहाँ, एक बार यक्स यहाँ तो दो और कितना हो गया, तीन हो गया। वाई यहाँ पे एक बार है, वाई यहाँ पे दो बार है तो दो और एक कितना हो गया, तीन हो गया। लेकिन y का गुणा y होता है और दो एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो यहाँ तक बात हमको लगता है, पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले अगर बीजगणित सीखना है तो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कह रहा है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। जैसे अभी तक आपको अगर समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे लिख के अपने मन से करके देखिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ उस पे मिलाइए क्या आपका सही है। ठीक है, अगर अच्छे से आप सीखना चाहते हैं तो आइए देखते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले संख्या संख्या का गुणा करेंगे तो 4 तिया कितना होता है, 12 होता है तो हम लोग 12 लिख देंगे। फिर देखिए यक्स दो बार है, यक्स 5 बार है तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है तो यक्स पे कितना लगा देंगे, 7 बार लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह देखिए 3 और 5 और तो कोई संख्या है नहीं तो 3 5 कितना होता है, 15 होता है तो हमने 15 लिख लिया। ठीक है, अब y दो बार है, y तीन बार है, y एक बार है तो दो और तीन कितना होता है, 5 और 5 और एक कितना होता है, 6 होता है। तो y कितना बार है, 6 बार है तो 6 बार लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस था तो प्लस हो गया, प्लस प्लस था तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस मैंने क्या बताया था, माइनस हो जाएगा। और यक्स यहाँ पे एक बार है, यक्स यहाँ पे एक बार है
तो x कितना बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। y केवल एक बार है तो केवल एक बार लिख देंगे y, ठीक है। अब आइए इसको करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे तो कोई गिनती है नहीं तो केवल 4 का 4 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस को हम लिखते नहीं है। यहाँ पे ए कितना बार है, 2 बार है, और तो कोई ए है नहीं तो हम ए पे 2 बार लगा दे रहे हैं। यहाँ पे y देखिए कितना बार है, एक बार है, और कोई y है नहीं तो केवल y लिख दे रहे हैं। यहाँ पे b है, सिंगल b है तो सिंगल b लिख दिए। x 2 बार है तो x 2 बार लिख दिए, ठीक है। बाकी अगर कोई मिलता है तो गुणा करके लिखेंगे, अगर नहीं मिलता है तो डायरेक्ट आप वैसे उतार देंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 और 3 का गुणा कितना होता है, 5 3 15 होता है, ठीक। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। प्लस को हम लोग लिखते नहीं हैं। यहाँ पे x 2 बार है, देखिए 2 बार लगाया है। यहाँ पे x एक बार है तो x कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। यहाँ पे y एक बार है, यहाँ पे y 2 बार है, तो y कितना बार हो गया, 3 बार हो गया, तो 3 लिख दिए, ठीक है। आइए फिर कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं। आइए देखिए छठवां क्वेश्चन, देखिए कुछ अलग टाइप है क्योंकि ये बट्टे में दिया है। बट्टे का मतलब क्या होता है, भाग होता है। अगर 8 से देखेंगे कटने वाला है तो काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 है कम 8, और यहाँ पे 16 है तो 8 दूनी 16, 2 बार में कट गया, ठीक है। अगर नीचे और कोई संख्या होती तो और काटते, अगर नहीं कटती तो उसको वैसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है। आगे की वीडियो में आप इसका पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। y पे 4 है, नहीं x पे 4 है, x कोई है नहीं तो x पे 4 का 4 लिख देंगे। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है, तो y कितना हो गया, 2 बार हो गया, क्योंकि एक बार ये एक बार ये। z है, z पे 2 है, तो यहाँ पे z एक बार है, z 2 बार है, तो z कितना बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा किए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा किए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस को हम लोग लिखते नहीं, वैसे छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए p है, यहाँ पे p है, तो एक बार ये p, एक बार ये p, तो p कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 2 लिख दिए। p पे 2 लिख दिए। यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, एक बार ये q, एक बार ये q, तो q कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 2 लिख दिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कर मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि x पे घाते 2 गुणे 7 पे घात 7, x पे घात 5 गुणे 1/7, x पे घात 3 गुणे ब्रैकेट में -6x है। यदि x बराबर 1 मान रखने पे क्या आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे, और जो लास्ट में मान आएगा उसमें हम x की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए x, पहले तो हम गिनती का गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे ये 7 देखिए भाग में है, तो पहले हम लोग भाग देते हैं, तो ये 7 एक कम 7, ये 7 एक कम 7 कट गया। अब बचा -6, तो हम क्या लिख देंगे, -6 लिख दिए। अब गिनती तो खत्म हो गई। x पे 2 है, x पे 5 है, x पे 3 है, x पे 1 है, तो 2 और 5 कितना होता है, 7, और 7 3 कितना होता है, 10, और एक x इधर है, तो 10 और 1 कितना होता है, 11 होता है। तो x की पे घात हम क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गुणा तो हो गया, अब x की जगह हम मान रखेंगे 1, जैसा कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है। -6 जो कि पहले से था, अब x पे क्या लिखेंगे, x की जगह रखेंगे 1, और 1 पे कितना घात है, 11 है, ठीक है। अब 1 पे 11 है, तो इसके मतलब क्या है, 1 को आप 11 बार गुणा करेंगे, तो हमको पता है कि 1 को चाहे कितना बार गुणा कर दिया जाए, लेकिन आंसर हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 और 1 का गुणा क्या होता है, 1 होता है। अगर 1 को आप 3 बार गुणा कर लीजिए तब भी क्या होता है, 1 ही होता है। और 1 को अगर 4 बार गुणा कर लीजिए तो क्या आंसर आएगा, तभी 1 ही आएगा। मतलब कितना बार गुणा कर लीजिए, आंसर हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये -6 गुणे 1 का 11 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब -6 और 6 कम 6 हो जाएगा। अब माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले उसमें सिर्फ x का मान रखना था, लेकिन यहाँ पे x बराबर 1 रखना है और y बराबर 2 रखना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप गुणा कर लेंगे, गुणा करने पे जो लास्ट में आएगा वहाँ पे हम लोग x का मान 1 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गिनती का गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है। तो 2 का 10 बार गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 का अगर 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमने 60 लिख दिया। यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे x एक बार है, यहाँ पे x 2 बार है। तो 2 3 1 4, तो x पे कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ पे y 1 बार है। तो y कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस लगा दिए हम। यहाँ पे -60 हो गया। और x पे घात 4 है तो x बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। और घात 4 पहले से दिया है तो घात 4 लगा दिए। और y पे घात 3 दिया है तो y की जगह रखना है 2, और घात 3 दिया है तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे -60 हो गया। एक को मैंने बताया था कि कितना बार भी गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन y को हमको कितना बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है। तो आइए देखते हैं 3 बार गुणा करके। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y 2 को 3 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 6 कम 6, 6 8 कितना होता है, 48 होता है। और 0 था तो 0 बढ़ा दीजिए पीछे। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, -480 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। कह रहा है एक बाग में 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y² गुलाब के पौधे लगे हैं, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, कह रहा है कि बाग में कुल कितने पौधे लगे हैं, मतलब क्यारियां, पत्तियां, पत्तियों के बाद गुलाब के पौधे, बात पौधों तक आती है ना, तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे। ठीक है, पौधे ज्ञात करने के लिए हमको तीनों को गुणा करना पड़ेगा। तो 2x गुणे xy गुणे y² गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पौधों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक संख्या है तो एक को इसे लिख दे रहे हैं, और तो कोई संख्या है नहीं कि गुणा करें। यहाँ पे x कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे x पे हम 2 लगा देंगे। y कितना बार है, 2 बार है, लेकिन यहाँ y पे 2 लगा है, तो यहाँ y 2 बार है, यहाँ पे y 1 बार है, तो 2 और कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गया, पौधों की संख्या हो गया। अब कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि x बराबर अगर हम 3 रखें और y बराबर 2 रखें तो पौधों की कुल संख्या कितनी होगी। पौधों की कुल संख्या हमारा आ गया था, इसी में हम लोग को x का मान रखना है और y का मान रखना है। तो 2 x पे कितना है, 2, तो x की जगह रखेंगे हम लोग क्या, 3 रखेंगे, और 3 पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, बीच में है गुणे का निशान। y पे है 3 तो y की जगह रखेंगे 2, उस पे लगाएंगे कितना, 3 लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 2, 2 का 2 लिख दिए। 3 कितना बार है, 2 बार है, तो 3 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। और 2 कितना बार है, 3 बार है, तो 2 को हम लोग कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे, 2 तिया कितना होता है, 6, और 6 त्रिक कितना होता है, 18, 18 दूना कितना होता है, 36, 36 दूना कितना होता है, 72, और 72 दूना कितना होता है, 144। तो हमारा कुल पौधों की संख्या कितनी आ गई, 144 हो गई, जो कि आपका आंसर है। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।